हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग में 8 बजे आप सभी की डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। तो कल क्लास नहीं हुई थी, तो 27 फरवरी और 28 फरवरी दोनों की करंट अफेयर की क्लास हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें, वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की 3 क्लासेस मॉर्निंग में 10 बजे चल रही है, दोपहर की 3 बजे चल रही है और शाम में क्लासेस वो फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ? हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ? बांग्लादेश, ईरान, नेपाल या फिर भूटान? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ऑप्शन ए सही हो जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ये कहाँ पर संपन्न हुआ? बांग्लादेश के ढाका में संपन्न हुआ। ढाका बांग्लादेश की क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, जब समापन समारोह हुआ तो कुल विजेताओं को 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी बताते चलते हैं, बांग्लादेश के चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी CFS चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा ये 7 दिवसीय समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें 37 कंट्रीज की 179 फिल्मों को विभिन्न स्थानों पर दिखाया गया। 37 देशों की 179 फिल्मों को यहाँ पर दिखाया गया था। ठीक है, तो कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश के अलावा भारत हुआ, आर्मेनिया, अमेरिका, UK, आयरलैंड, जापान और चीन की फिल्में भी दिखाई गई। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि सर्वश्रेष्ठ जो अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये थी डच फिल्म जिसका नाम है जैकी। डच फिल्म जैकी और उपजेन को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलते हैं, बांग्लादेशी फिल्म है माटी को द यंग टैलेंट अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द यंग टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों जो हमने बताए, जैकी और उपजेन को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और बांग्लादेशी फिल्म है माटी, इसको द यंग टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, और बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। राजधानी क्या है? ढाका है। और मुद्रा क्या है? टका है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, साथ में जितने भी साइड के फैक्ट आप लोगों ने देखे वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पल्सेस डे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दालों, जो सूखी बीन्स है, दाल है, सूखी मटर है, लुपिन है, छोले हैं, इसके महत्व को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया। इस दिन को इस वर्ष साल 2016 की थीम न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। मतलब इस वर्ष की थीम जो 2016 की थीम था उस पर मनाया गया, जिस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तब से 2019 से 2021 तक एक ही विषय रहा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखे जाने की घोषणा की है? नोएडा, अयोध्या, कानपुर या फिर फैजाबाद? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, अयोध्या। ऑप्शन बी सही होता है अयोध्या। उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, अयोध्या। ऑप्शन बी सही होता है अयोध्या। और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट, इसके लिए 101 करोड़ रुपए का भी बजट पास किया गया। 101 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है?
किस देश ने हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? मालदीव, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरब या फिर अफ्रीका? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, सऊदी अरब। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, सऊदी अरब। बात करेंगे यहाँ पर सऊदी अरब की। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। ठीक है, यहाँ के किंग मोहम्मद बिन सलमान है। मोहम्मद बिन सलमान, यहाँ पे जो मेन होता है किंग कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन सलमान है ये। तो और यहाँ पर करेंसी, सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल है। रियाल और रियाद में अंतर समझिएगा, ये कैपिटल है और ये करेंसी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू हुआ? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए बेंगलुरु। ऑप्शन ए बेंगलुरु है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, क्या नाम है? कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन किया वर्चुअल मोड में। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ पर? हेसर घट्टा में। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं NHF 2021 का जो विषय है, यानी कि नेशनल, ये जो NHF है, NHF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। ठीक, हॉर्टिकल्चर फेयर। और इस बार का ये विषय क्या है? 2021 के लिए विषय क्या है? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कवर करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक सहायक कंपनी है। किसकी? ICAR की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ये सहायक कंपनी है। और यहाँ पर हम बात करेंगे ICAR के निदेशक कौन है? तो त्रिलोचन महापात्रा हैं। क्या है? त्रिलोचन महापात्रा हैं। और ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और ICAR की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 को हुई। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा के बालासोर, देखिए ओडिशा का एक जिला है, ओडिशा का जिला है जिसका नाम है बालासोर। ठीक है, तो बालासोर, भारत के मौसम विभाग ने ओडिशा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की है। थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? ये त्वरित आघात के कारण मानव मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। ठीक है, तो ये सुविधा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO और भारत के मौसम विभाग के सहयोग से ये स्थापित की जा रही है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा। क्या नाम है? मृत्युंजय महापात्रा है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? मौसम भवन नई दिल्ली में है, लोधी रोड नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लिख देते बाय मैनी अ हैप्पी, BY है, हैप्पी एक्सीडेंट
रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। तो ये पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, एम हामिद अंसारी। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये पुस्तक एम हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई है। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से लेकर के 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे। ठीक है, तो ये एक पूर्व राजनयिक, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया। और आपको बताते चलते इस पुस्तक में हामिद अंसारी ने अपने जीवन में हुई अनियोजित घटनाओं और अपने पैदाइशी से लेकर के लगातार 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहने और इस दौरान हासिल अनुभवों का बहुत ही बेबाकी से इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले छठे भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ईशांत शर्मा। तो भारतीय तेज गेंदबाज जिनका नाम है ईशांत शर्मा, ये टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, तो 32 वर्षीय ईशांत शर्मा को इस मुकाम पर पहुंचने में पूरा 98 मैच लगे। ठीक है, आपको बताते चलते ये उपलब्धि ईशान ने उस समय पाई जब उन्होंने ओपनिंग टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी में डैन लॉरेंस के विकेट को लिया था। और इससे पहले आपको बताते चलते ये छठे बने, तो 5 कौन कौन से गेंदबाज हैं? अनिल कुंबले 619 और कपिल देव 434 और रविचंद्रन अश्विन इसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद हरभजन सिंह और जहीर खान इस मुकाम पर पहुंचने वाले देश के अन्य गेंदबाज हैं, जो कि 5 पूरे हो गए और ये बन जाते हैं छठे ईशांत शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, दिल्ली है। तो दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है, जिसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जो छात्रवृत्ति होगी स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को ये बढ़ावा देने के लिए दी जा रही है। ठीक है, तो ये विज्ञप्ति में ऐसा लिखा है कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने कक्षा 8 में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे परीक्षा के लिए पात्र हैं। SC ST जो हैंडीकैप्ड हैं, OBC वर्ग से संबंधित छात्रों को 5% की छूट दी जाएगी। बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो ये हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, गुलमर्ग। तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आइकॉनिक नेशनल फ्लैग नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं झंडा 100 फीट ऊंचे पोल पर होगा। 100 फीट ऊंचे पोल पर ये झंडा होगा, जो घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा है। सोलर इंडस्ट्री इंडिया के साथ मिलकर के भारतीय सेना ने गुलमर्ग में आइकॉनिक नेशनल फ्लैग स्थापित किया है। किसके साथ? सोलर इंडस्ट्री इंडिया के साथ मिलकर के। आपको बताते चलते हैं जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी आधारशिला देखिए, डैगर डिवीजन जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स। क्या नाम है? वीरेंद्र वत्स। इन्होंने बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता अरबाज खान और साथ ही साथ में अभिनेत्री विद्या बालन के साथ इसकी आधारशिला रखी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, 11 फरवरी को। वर्ल्ड यूनानी डे, हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है।
विश्व यूनानी दिवस का मुख्य उद्देश्य इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ये हैदराबाद में 2017 में मनाया गया था, पहली बार मनाया गया था। ठीक है। अच्छा, यूनानी पद्धति है क्या? यूनानी पद्धति क्या है? तो भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति का बहुत ही समय से और एक इतिहास में पूरा प्रभाव इसका रहा है। यह भारत में 11वीं शताब्दी के आसपास अरबों और फारसियों द्वारा शुरू की गई ये चिकित्सा पद्धति थी। यूनानी चिकित्सा पद्धति यूनान में उत्पन्न हुई थी। कहाँ पर? यूनान में। उसी के नाम पर ये यूनानी चिकित्सा पद्धति रखी गई है और इसकी नींव हिप्पोक्रेटस ने रखी थी। किसने रखी? हिप्पोक्रेटस ने इसकी नींव रखी है। ठीक है, चलिए और अगले एक पॉइंट की तरफ हम आपको ले चलते हैं। हकीम अजमल खान ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हकीम थे। ये प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक, महान विद्वान, समाज सुधारक, लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी, यूनानी चिकित्सा शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक थे हकीम अजमल खान। और इसके अलावा हकीम अजमल खान नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे सभी क्वेश्चंस का एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए बांग्लादेश। ऑप्शन ए सही होता है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व दलहन दिवस विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 10 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन आप सभी का है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखे जाने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? ऑप्शन सी सही हो जाता है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू हुआ? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। ठीक है, और इस बार नेशनल ये जो हॉर्टिकल्चर फेयर है इसका विषय है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन डी सही हो जाता है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है एम हामिद अंसारी। नेक्स्ट है, हाल ही में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी ईशांत शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 11 फरवरी को। चलिए करेंगे कल के क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में कितनी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे डिटेल हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने शिप बोर्ड मॉडर्न रेडियो सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए BEL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है ऋषभ पंत। अगला, हाल ही में किस सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड घोषित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही होता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल KS थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, हाल ही में ONGC के द्वारा भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन डी सही हो जाता है लद्दाख। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, आज की और कल की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ? आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और 8 बजे आप सभी की डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास चलती है, आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की सुबह 10 बजे, दोपहर के 3 बजे और शाम को क्लासेस होती हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।